बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने लास्ट वीडियो में उर्दू अलामत, उर्दू पहचान उसकी की है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रही हूँ वगैरह आता है। इसकी उर्दू अलामत तो चेंज होने नहीं वाली। तो नेगेटिव सेंटेंसेस किस किस्म के होती हैं कि इसमें नहीं का लफ्ज़ आ जाता है। अब इसकी मिसालें देखें ना, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं पहली एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ। अब देखें, इसमें नहीं का लफ्ज़ आ गया। व्हाट डज़ दैट मीन? ये नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरी एग्जांपल देखें, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। नहीं का लफ्ज़ आ गया। ज़ईम खाना नहीं खा रहा है। अनवार अपनी बाइक साफ़ नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं कि उसमें नहीं का लफ्ज़ आ जाता है। अब देखते हैं हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ वीडियोस में ज़िक्र किया है कि हमारे पास टोटल होते हैं 12 टेंसेस, और 12 टेंसेस में से 2 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब, फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। तो उसमें हमने डू और डज़ का कंसेप्ट पढ़ा है, डिड का कंसेप्ट पढ़ा है। तो अगर देखा जाए तो उनकी फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत, सिर्फ उन 2 टेंसेस की फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। अदरवाइज़ जितने बाकी 10 टेंसेस हैं 12 में से, उनमें किसी की फॉर्मेशन में जो है कोई चेंजिंग, किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होती। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने फार्मूला पढ़ा, वो क्या था? सब्जेक्ट था सबसे पहले, नंबर सेकंड पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, फिर नंबर थर्ड पे हमने वर्ब और आईएनजी उसमें प्लस किया था, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई थी, एंड देन हमने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया था। अब इसमें फॉर्मेशन सारी वही रहेगी, इसमें कोई फॉर्मेशन चेंज होने वाली नहीं है। बस आपने सिंपल करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। बाकी फार्मूला वैसे का वैसे रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसमें हमने प्लस कर देना है नॉट को। सिर्फ नॉट का वर्ड इसमें जो है ना आपने पुट करना है। अदरवाइज सारी फॉर्मेशन वही एजर्टिव वाली ही रहेगी। एग्जांपल देखते हैं इसमें, मैं एक ख़त नहीं लिख रहा हूँ। अब प्रीवियस वीडियो में जब हमने इसकी फॉर्मेशन की थी, इसी मतलब यही सेंटेंस था, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, तो हमने कहा था कि आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसमें है मैं एक ख़त नहीं लिख रहा हूँ, तो इसकी क्या बनेगी? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। सिर्फ हमने नॉट का इजाफा किया है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी फॉर्मेशन वैसी की वैसी ही है। नंबर सेकंड इसकी एग्जांपल है, मोची जूते मुरम्मत नहीं कर रहा है। अब देखें, द कॉबलर इज़ नॉट मेंडिंग द शूज़। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने नॉट का वर्ड इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। नंबर थर्ड है, वो खेल के मैदान में फ़ुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। दे आर नॉट, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, बाकी फॉर्मेशन वैसे की वैसी ही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इजी था, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे जो है अपने जहन पे हावी कर लेते हैं टेंसेस का नाम सुन के कि टेंसेस बहुत मुश्किल होते हैं। टेंसेस बहुत इजी होते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत इजी होते हैं। बस आप जो है ना उनको समझ के, जब भी आपके टीचर बताएं या मेरी वीडियो देखें तो जस्ट उनको समझा करें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान से आसान अल्फाज में आपको वो चीज़ समझाऊं, उसकी फॉर्मेशन समझाऊं, उसके फार्मूले समझाऊं। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।